नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता दीक्षित सर्वज्ञ जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम स्वय संधि पढ़ रहे थे। स्वय संधि के हमने 4 भेद पढ़ चुके हैं। आज हम उसका आखिरी भेद पढ़ेंगे और ये आज हमारी स्वय संधि की आखिरी क्लास होगी। तो कौन सा भेद पढ़ेंगे आज हम? अयादी स्वय संधि। इसके पहले हम दीर्घ स्वय संधि, गुण स्वय संधि, वृद्धि स्वय संधि और यण स्वय संधि पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वह सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि संधि को हम थोड़ा सा कुछ पहले वाली संधियों से रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यण स्वय संधि, जिसे हमने किससे रिलेट किया था? गुण स्वय संधि से। कैसे? गुण स्वय संधि में हम क्या देखते थे कि आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात यदि क्या आए हमारा, छोटी ई या बड़ी ई आए, तो ये दोनों मिलके हमारे क्या बना देते थे? ए बना देते थे। और छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात यदि हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो ये दोनों वर्ण मिलके हमारा क्या बनाते थे? ओ बनाते थे। और ठीक इसी प्रकार है ना, एक और होता था हमारा, कौन सा? छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात यदि हमारा क्या होता था? रा ऋषि का होता था। तो ये दोनों वर्ण मिलके हमारा क्या बनाते थे? अर बनाते थे, है ना। तो हमने यण स्वय संधि को किससे रिलेट किया था? गुण स्वय संधि से। और इसमें हमने कौन से कॉम्बिनेशन लिए थे? जो ये वाले थे, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और रा ऋषि का, है ना। मतलब जो छोटा और बड़ा आ के पश्चात आते थे जो वर्ण, यही इन्हीं वर्णों का प्रयोग या स्वरों का हमने किस में किया था? यण स्वय संधि में। और यण स्वय संधि में हमने क्या देखा था कि छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के पश्चात और रा ऋषि के पश्चात यदि कोई क्या आए? स्वर आए, है ना। यदि इन सबके पश्चात क्या आता था? कोई स्वर आता था, तो हमारा क्या बन जाता था? छोटी और बड़ी के स्थान पे क्या आ जाता था हमारा? या। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पे हमारा क्या जाता था? वा। और रा ऋषि के स्थान पे हमारा क्या जाता था? रा। ये चीज हमने देखी थी किसमें? यण स्वय संधि में, है ना। गुण स्वय संधि समझ में आई थी, यण आई थी। इन दोनों को हमने एक दूसरे से रिलेट कर लिया था। ठीक इसी प्रकार अयादी को हम किससे रिलेट करके पढ़ेंगे? वृद्धि स्वय संधि से, है ना। तो वृद्धि स्वय संधि हमारी क्या कहती है? किससे रिलेट करना है अयादी को हमें? वृद्धि स्वय संधि से। तो देखिए, वृद्धि स्वय संधि हमारी क्या कहती थी कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात क्या है हमारा? ए अथवा बड़ा ए आए, और छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात हमारा क्या आए? ओ अथवा औ आए, है ना। और ये मिलके क्या बनाती थी? वृद्धि थी। तो जो बड़ा वाला था उसकी वृद्धि हो जाती थी, यहाँ पे भी औ हो जाता था, है ना। तो हमें इससे मतलब नहीं, हम सिर्फ जो प्रयोग करते थे वर्ण के पश्चात, है ना, उनका प्रयोग हमने देखा था कि हमने गुण का किस में किया था? यण में। ठीक उसी प्रकार वृद्धि का किस में करेंगे? अयादी में। तो इसमें हम कौन से कॉम्बिनेशन प्रयोग करेंगे? ए और ए, ओ और औ, है ना। तो यही चारों कॉम्बिनेशन हमारे किस में प्रयुक्त होंगे? अयादी स्वय संधि में। तो इसके नियम हम देखेंगे, कितने नियम बन जाएंगे हमारे इसमें? 4 नियम।
कौन कौन से? पहला ए, फिर बड़ा ए मतलब आई, ओ और औ। ठीक है। अब इन यण में हमने क्या देखा था कि उनके पश्चात क्या आ रहा था? कोई स्वर। ठीक उसी प्रकार इन वर्णों के पश्चात यदि कोई क्या आए? स्वर आए। ठीक है। अब स्वर हमें पता है कितने स्वर होते हैं, है ना, बताए थे मैंने आपको जब हमने क्या पढ़ा था? यण स्वर संधि पढ़ा था, है ना। तो उसमें मैंने बताए थे, क्योंकि उसमें भी हमारे किसका प्रयोग हो रहा था? स्वर का। तो 13 स्वर हमारे होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, आई, अम, अह और रा ऋषि का, है ना। तो ये कितने स्वर होते थे हमारे? 13 स्वर। अब इन 13 स्वर में से कोई भी स्वर यदि हमारा कहाँ पे आता है? इस स्थान पे आता है। ये जो 4 स्थान हमने बताए, यदि यहाँ पे आता है किसके पश्चात? ए, आई, ओ और औ के पश्चात, तो ए के स्थान पे हमारा क्या आ जाता है? आई हो जाता है। आई के स्थान पे क्या हो जाता है हमारा? आय हो जाता है। ओ के स्थान पे क्या हो जाता है हमारा? अव। और औ के स्थान पे हमारा क्या हो जाता है? आव। ये समझ में आया? तो क्या होता है कि जब इन ए, आई, ओ और औ के पश्चात यदि कोई स्वर आता है तो इसके स्थान पे हमारा क्या हो जाता है? इन वर्णों के स्थान पे क्या जाएगा हमारा? अय, आय, अव और आव। और जैसा हम यण स्वर संधि में यूज करते थे, है ना, क्या बताया था मैंने उसमें? उसमें भी या और वा आता था ना। तो या और वा मतलब जहाँ पे भी स्वर होता था, है ना, तो जो स्वर यूज हम करते थे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ई और उ, तो इसके अकॉर्डिंग जो मात्राएं होती थी वो हमारी किस में लग जाती थी? या और वा में। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी स्वर के अकॉर्डिंग हमारा परिवर्तन किस में होगा? या और वा में होगा। ठीक है। तो इसको हम उदाहरण सहित समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इसके नियम हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले किसकी कॉम्बिनेशन देखेंगे? ए के आ के साथ, तो ए प्लस आ क्या है हमारा? यहाँ पे स्वर है ना। जो हमने 13 स्वर बताए उसमें से कोई भी स्वर यहाँ पे ए के पश्चात यूज हो सकता है। तो छोटा आ क्या है हमारा? यहाँ पे स्वर है। अब ए के बाद यदि कोई स्वर आएगा तो हमारा ए के स्थान पे क्या आ जाएगा? आए। ठीक है। तो आए आ जाएगा। अब हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे ने, धन, अन, है ना। ने में क्या है? छोटा ए है। और अन में जो वन है इसके हम पश्चात में देखते हैं, बाद में, और इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि कौन सा वन यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या है? आय। तो दोनों इसके स्थान पे, एक के स्थान पे क्या जाएगा? आय। तो क्या हो जाएगा? ये नयन। ठीक इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। किसका? ए का किसके साथ? आ के साथ। तो क्या हो जाएगा? ए के पश्चात यदि कोई स्वर आता है तो क्या होता है? आय बनता है। ये हमारा नियम नंबर 2 बोलता है। ये नियम नंबर पहला था हमारा, ये नियम नंबर दूसरा है हमारा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने बोला गई, अब इसमें क्या है? ए है, आई है मतलब, है ना, गई प्लस अक, तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। गई के स्थान पर मतलब आई के स्थान पे क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गायक।
ठीक, इसी का हमने क्या बोला कि कोई भी स्वर यूज हो सकता है। अब जैसे आ के स्थान पे हम कुछ भी रख सकते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। बस अब यदि हम कोई या बड़ा है सपोज यहाँ पे, है ना, तो अब क्या हो गया, अभी तक आ में कुछ नहीं था, है ना, कोई मात्रा नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने बड़ा आ लगाया तो आ में मात्रा आ गई, बड़े, है ना, बड़े आ की मात्रा आ गई। तो इसका जो परिवर्तन होगा ये क्या है, हमारा स्वर, और इस स्वर का परिवर्तन हमारा किस में होगा, ये जो या है, चाहे वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, है ना, तो इसका परिवर्तन हमारे या में होगा। तो जो मात्रा यहाँ पे स्वर में होगी, है ना, जो स्वर हम यूज करेंगे वही मात्रा हमारी किस में लग जाएगी, या में। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आया। यदि अब सपोज यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है ना, तो क्या हो जाएगी, या में क्या लग जाएगी, छुटू की मात्रा। यदि यहाँ बड़ा ऊ है तो या में क्या लग जाएगी, बड़ू की मात्रा, है ना। छोटी ई है यदि यहाँ पे, तो या में क्या लग जाएगी, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये आई, है ना। तो इस प्रकार से जो भी स्वर यूज होता है उसके अकॉर्डिंग या में हमारी मात्राओं का परिवर्तन भी होता है। तो ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं हम, नई। अब नई में क्या है, आई की मात्रा है, धन, इका, है ना, इका में क्या आ गई, छोटी, तो नई मतलब आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नायिका। समझ में आया। तो इस प्रकार से होता है ना, जो भी स्वर हमारा यूज होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मात्राएं हमारी चेंज होती हैं। और बाकी यदि छोटा है तो हमारा क्या बनता है, आए, और आई है तो क्या बनता है, आए। इसी प्रकार से हम किसके उदाहरण देखेंगे, जो नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 है, ओ और औ के। उसमें भी हमारी जो मात्राएं, यदि जो बाद में स्वर यूज हो रहा है उसमें जो मात्राएं हैं तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, हमारा वा में। जैसे ओ है, ओ, धन, ई, क्या आ गई, छुट्टी की मात्रा आ गई, है ना। अब ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो हमारा क्या बनता है, अब बनता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा स्वर है, छुट्टी ई है ना, तो इसकी मात्रा से परिवर्तन भी किस में होगा, हमारा वा में होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवि। इतना समझ में आया, है ना। जैसे अभी हमने किसके साथ देखा था, ए के साथ देखा था। तो जैसे पो, धन, इत्र, तो क्या बन जाएगा, ओ के स्थान पे क्या आ जाएगा, अवि आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पवित्र। ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ओ के स्थान पे, मतलब ओ के बाद यदि स्वर कौन सा हो, हमारा बड़ा ई हो, तो क्या आ जाएगा, आ, अब तो रहेगा, क्यों, क्योंकि ओ है, और कौन सी मात्रा लग जाएगी वहां में, बड़ी की, तो क्या हो जाएगा, ये अवि। जैसे रो, धन, ईश, है ना, तो क्या हो जाएगा, अभी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रवीश। इसी प्रकार से औ का देख लेते हैं हम। तो औ, धन, आ। अब औ में क्या बनता है, यदि ओ में क्या बनता था हमारा अव, और औ में क्या बनता था हमारा आओ। जैसे उसमें क्या बनता था हमारा आए और आए, आए और आए, और वा में क्या बनता है हमारा, मतलब ओ और औ में क्या बनता है, अव और आओ। तो यहाँ पे औ है ना, ये औ के साथ था, ये ओ के साथ, ये ए के साथ, और ये आई के साथ, है ना। तो औ है तो क्या बनता है हमारा, आओ, तो ये हो जाएगा हमारा आओ। और यहाँ पे जो स्वर होगा उसके अकॉर्डिंग किसमें परिवर्तन आ जाएगा, वा में। ठीक है। अब इसका हम देखते हैं, जैसे पऊ, धन, अक, तो क्या बन जाएगा, आओ, तो क्या हो जाएगा, पावक। आए समझ में। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं, हम कोई भी स्वर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वा में या में परिवर्तन करके हम उदाहरण और देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी जो भी स्वर होते हैं सभी का प्रयोग करके और उदाहरण आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, वो ज़्यादा
बेनिफिट होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे संधि आपको उतनी ज़्यादा अच्छी से समझ में आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। तो हमारा जो संधि वाला चैप्टर है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।